हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका कहानी एंड स्टोरी पर। देगू बाबू द डिटेक्टिव चैप्टर 5 बड़ी साजिश। देगू बाबू ने पुलिस के साथ बेसमेंट का दरवाजा खोला। बेसमेंट में ठंडी और उमस भरी हवा भरी हुई थी। वहां का माहौल अंधकारमय और डरावना था। अंदर जाकर देबू बाबू को एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उन्हें हिला कर रख दिया। वहां दो बुजुर्ग औरत और आदमी बैठे थे। उन्हें रस्सियों से बांध रखा था, जो बेहद कमजोर और थके हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, ये हम शान और गौरीमा के माता पिता हैं। इन्होंने हमें बेसमेंट में कैद कर रखा था। यह दृश्य देख देबू बाबू को सारा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत उन बुजुर्गों को बाहर निकाला और पानी दिया। उनकी कमजोर हालत देख देबू बाबू का मन उदासी और गुस्से से भर गया। देबू बाबू ने शान और गौरीमा से कड़ी नजरों से पूछा, क्यों किया आपने यह सब? अपने माता पिता के साथ? गौरीमा ने एक ठंडे आवाज में कहा, हमने यह सब अपने हक के लिए किया है। हमारे माता पिता कभी हमारे रिश्ते को नहीं मानते थे। उनके लिए संपत्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। हमारे लिए कोई प्यार नहीं था। शान ने भी कहा, हमने यह योजना बनाई ताकि ऐसा लगे कि हमें कोई धमकी दे रहा है। इस तरह हम लोगों को यह यकीन दिलाना चाहते थे कि हमें इस घर से निकाला जा रहा है। ये सारी साजिश की जा रही है। हमें अपने माता पिता की संपत्ति चाहिए थी, क्योंकि ये सारी संपत्ति चैरिटी होम में दान कर रहे थे। देबू बाबू ने उनकी बातें सुनकर नाराजगी में कहा, संपत्ति की लालच में इंसान किस हद तक गिर जाता है, आज ये साफ हो गया है। तुम दोनों ने अपने माता पिता को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। यह कानून का मामला है। शान और गौरीमा के चेहरे पर डर का भाव आ गया। उन्हें पता था कि अब वे पकड़े जा चुके हैं। अंत में देबू बाबू ने उन बुजुर्ग माता पिता से पूछा कि आप लोगों को अपने बच्चों से इतनी नफरत क्यों थी? उनके माता पिता ने कहा कि हम कुछ साल तो नाराज थे, पर बाद में जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही थी, हमने संपत्ति अपने इकलौते बच्चों के नाम कर दिया और कुछ हिस्सा बेचकर चैरिटी में दे दिया। हमारे बच्चों को इस बात का पता नहीं था और फिर फूट फूट कर रोने लगे। देबू बाबू ने बोला, थोड़ा पेशेंस रखना था शाम और गौरीमा। इस संपत्ति के साथ साथ तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे होते। फिर देबू बाबू ने दोनों के माता पिता को हॉस्पिटल भेज दिया, उनका अच्छे से इलाज हो सके। खत्म होती है हमारे डिटेक्टिव देबू बाबू की ये कहानी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ मंडे को। और हाँ, अब हमारी कहानी वीकडेज पर आएगी, दैट इज मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे संडे आप एंजॉय करो और हमारी पुरानी कहानी को भी सुनो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।